Hello everyone, welcome to all of you, our YouTube channel Gaikwad's Chemistry. In today's lecture, we will see very important topic that is diagonal relationship. तो आज हम देखेंगे introduction of diagonal relationship, then diagonal relationship between lithium and magnesium, diagonal relationship between beryllium and aluminium, and then after diagonal relationship between boron and silicon. So let's start. तो प्रोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 1, 2, 13 और 14 ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं। तो डायगोनल आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है तो ये जो है आपका ये होता है डायगोनल। तो लिथियम डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएगा मैग्नीशियम के साथ। The same way beryllium will show diagonal relationship with aluminium and boron will show diagonal relationship with silicon. और जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डायगोनल रिलेशनशिप दिखाने की ये जो टेंडेंसी है सेकेंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की ये कम कम होती जाएगी। सो these three are the famous pair which show diagonal relationship. First one is lithium magnesium, second one is beryllium aluminium and the third one is boron silicon. इन्हें भूलना मत। इसे याद करने का एक तरीका, एक शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको देता हूं, इसे आप याद रखिए। लिथियम मैग्नीशियम को ले मजा, बेरिलियम एल्यूमिनियम को बैंगन आलू और थर्ड बोरॉन सिलिकॉन को बेर सीताफल। फिर से एक बार, ले मजा, बैंगन आलू, बेर सीताफल। तो बैंगन आलू बेर सीताफल खाओ, मजा उठाओ। तो ये थ्री पेयर्स आपको याद रखने हैं। नाउ द क्वेश्चन इज डायगोनल रिलेशनशिप ये दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इफ यू ऑब्जर्व देयर प्रॉपर्टीज देन वी विल सी लॉट्स ऑफ सिमिलरिटी। अगर हम लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज की बात करें, बेरिलियम एल्यूमिनियम की हम अगर प्रॉपर्टी देखते हैं, बोरॉन सिलिकॉन की हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो इनमें बहुत सी सिमिलरिटी हमें नजर आएंगी। तो इसी को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज व्हाई दे शो डायगोनल रिलेशनशिप? ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों दिखा रहे हैं? तो इसका जवाब है, देखिए, ये तीन रीजन। फर्स्ट वन इज दे आर सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। अगर हम इनकी एटॉमिक और आयोनिक रेडिया देखेंगे तो हमें ज्यादा कुछ डिफरेंस उनमें नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, लिथियम और मैग्नीशियम की पेयर की हम बात करेंगे। लिथियम की एटॉमिक रेडियस होती है 152 पिकोमीटर, whereas मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस होती है 160 picometer. So the values are in picometer. So this difference is also not considered so much large. If you talk about their ionic radii, lithium ion की रेडियस होती है 76 पिकोमीटर और मैग्नीशियम की आयोनिक रेडियस होती है 72 पिकोमीटर। So this is the first reason why they show the diagonal relationship. I just give you example of lithium and magnesium. Same for beryllium, aluminum, boron, silicon. Means their atomic और ionic radii अगर हम देखेंगे तो इनमें भी इसी प्रकार सिमिलरिटी नजर आएंगी। Second is why they show diagonal relationship. Second reason is their similar electronegativity. Again, if you observe their electronegativity value, then this difference is also not so much large. For example, lithium is having electronegativity 1, magnesium is having electronegativity value 1.2. So only 0.2 का यहाँ पे डिफरेंस है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक समान ही होती है, दैट इज 1.5। बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है 2 और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 1.8। So here also not so much big difference, only the difference of 0.2. So this is the second reason why this pair, diagonal pairs हम इसे कहेंगे, ये diagonal relationship क्यों दिखाते हैं, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन। Then third one is their similar polarizing power.
पोलराइजिंग पावर मतलब देयर चार्ज टू रेडियस रेशियो। पोलराइजिंग पावर मतलब चार्ज टू रेडियस ratio. So if you observe this data, then also not so much large difference between their polarizing power. Polarizing power, polarizability क्या होती है, polarization क्या होता है, ये हम आगे फजांस रूल में वैसे देखने ही वाले हैं. So don't worry about this. So these are the three reasons: similar atomic and ionic radii, similar electronegativity, and third one is similar polarizing power. These three are the reasons why these elements of second period and third period show the diagonal relationship. तो चलिए अब आगे की स्लाइड में हम कुछ इंपॉर्टेंट सिमिलरिटी के बारे में बात करेंगे बिटवीन ऑल दिस पेयर. So diagonal relationship between lithium and magnesium. First one is both have similar electronegativity. अभी हमने बात की कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 1 और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 1.2. तो जो 0.2 का यहाँ पे डिफरेंस है, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज सो मच लार्ज, देयरफॉर बोथ वी कैन से दैट इट्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट सो मच लार्ज डिफरेंस. सेकंड वन इज बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स. अगर हम लिथियम की बात करें तो ये आता है आपके अल्कली मेटल से और मैग्नीशियम ये आता है आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल से. तो अपने अपने ग्रुप में दोनों एलिमेंट जो है ये हार्ड है और लाइटर है, हल्के हैं और हार्ड है, दोनों लिथियम और मैग्नीशियम. देन थर्ड वन इज बोथ फॉर्म नाइट्राइट्स बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ नाइट्रोजन. अगर हम इनकी नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करें, सपोज लिथियम इज रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लिथियम नाइट्राइट, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लिथियम नाइट्राइट. इसी प्रकार से इसे हम बैलेंस करेंगे, दिस इज 6, ये आपका आएगा यहाँ पे 2. इसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की तो हमें यहाँ पे मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्राइड. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नाइट्राइड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है. दोनों लिथियम और मैग्नीशियम कैन फॉर्म नाइट्राइड, दे आल्सो फॉर्म ऑक्साइड. So remember this. Then fourth one is the carbonates of lithium and magnesium decomposes easily, and after that they give you oxides and CO2. हमने इनका डिकम्पोजिशन अगर किया, सपोज वी आर हैविंग लिथियम कार्बोनेट, अगर इसका डिकम्पोजिशन हम करते हैं तो हमें यहाँ पे लिथियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा. इसी प्रकार से इफ वी आर डिकम्पोजिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट, we will get magnesium oxide and carbon dioxide. That means the decomposition product is similar. You are getting oxide and carbon dioxide. यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि ये सिमिलर प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन भी एक जैसा यहाँ पे हो रहा है. देन बोथ क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आर सोल्यूबल इन इथेनॉल. इथेनॉल में ये सोल्यूबल होते हैं. एंड द सिक्स्थ वन इज बोथ लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर डेलिक्वेसेंट. डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है हैविंग टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर, to absorb the moisture from air. So both can form. We can see here lithium chloride twice H2 MgCl2 8H2, यहाँ पे हाइड्रेट फॉर्म हो रहा है. So these are the some similarities between the lithium and magnesium. Now we will talk about diagonal relationship between beryllium and aluminium. The first point is, like aluminium, beryllium does not attack easily by acid because of presence of oxide fin on the surface of metal. अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन इसकी होती है, यू विल गेट बेरिलियम ऑक्साइड. से ऑक्साइड फॉर्म होने के वजह से इनके ऊपर एसिड का अटैक होता नहीं है. जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक फेमस आपको पता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, तो इसके ऊपर भी एसिड की रिएक्शन होती नहीं है, एसिड का अटैक इनके ऊपर होता नहीं है. दोनों बेरिलियम एल्यूमिनियम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिमिलर बिहेवियर शो कर रहे हैं. बोथ ऑक्साइड डज नॉट अटैक बाय एसिड. सेकेंड वन इज बोथ द क्लोराइड्स आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट and are strong Lewis acid.
लेविस एसिड के बारे में आगे हम ऑर्गेनिक में भी देखेंगे, आगे हम फ्रीडल क्रॉप अल्काइलेशन असाइलेशन की रिएक्शन भी ऑर्गेनिक में देखेंगे। तो लेविस एसिड्स आर योर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, जैसे कि बेरिलियम BeCl2 ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आगे हम बात करेंगे कि वहां पे अनहाइड्रस AlCl3 का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज अगेन अ लेविस एसिड। So both can act as a Lewis acid, and both the chlorides are soluble in organic solvent. Then third one is both having the tendency to form the complexes, beryllium or aluminium, both can form the complexes. Then we see the diagonal relationship between boron and silicon. So boron or silicon, both elements are semiconductors, दोनों के दोनों semiconductors है। Then both exist in amorphous and crystalline form. Both form weak acids such as H3BO3 and H4SiO4. H3BO3, this is your boric acid. इसे आप याद रखिए, H3BO3 ये आपका बोरिक एसिड है, और H4SiO4 this is your silicic acid. So both can form the weak acid. दोनों के दोनों weak होते हैं। Chlorides of both elements get hydrolyzed easily. If you see the chemical reaction of boron and silicon chloride, BeCl3 में अगर हमने water addition कर दिया, you will get hydroxide. You will get hydroxide. In the same way, silicon chloride में अगर हमने water addition कर दिया, तो after hydrolysis you will get silicon hydroxide. So both can form the hydroxide, therefore they show the similarity in their property. Now fifth one is both form metallic compound known as borides and silicides. Suppose we do a chemical reaction of boron with magnesium, and if we heat this, your product is magnesium boride. यहाँ इसे हम बैलेंस करेंगे, दिस इज 3 एंड यहाँ पे आएगा 2. इन द सेम वे अगर मैग्नीशियम की हमने रिएक्शन की सिलिकॉन के साथ, देन आफ्टर यू विल गेट मैग्नीशियम सिलिकाइड. सो बोथ फॉर्म दिस मेटालिक कंपाउंड. इसे बैलेंस कीजिए. यहाँ पे हमने देखा कि जो डायगोनल पेयर्स होते हैं, लिथियम मैग्नीशियम, बेरिलियम एल्यूमिनियम और बोरॉन सिलिकॉन, इनमें बहुत से प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी होती है, और इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं. आगे हम इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक जब हम देखेंगे तो उनके बारे में और भी डिटेल बातें जानने वाले हैं. तो आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा. तो फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में. तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए.